बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जी चिकन पिज़्ज़ा की। इसमें अब मैं सबसे पहले शामिल कर रही हूँ 3/4 कप पानी। नीम गर्म पानी है ये, ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा ठंडा पानी होना चाहिए, गुनगुना सा पानी होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून ईस्ट। एक्टिव ईस्ट चाहिए मैम आपके लिए, और मैं ख़ुद को चेक करने के लिए कि ईस्ट मेरी ठीक है, इसलिए मैं इसको पहले पानी में डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर शामिल करी 1 टीस्पून शुगर। इसको अब हम मिक्स करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, बस मैं इसको इस तरह से छोड़ दूँगी। यहाँ पर मैंने अब एक परात ले लिया, खुला बर्तन होना चाहिए ताकि हम आटे को अच्छी तरह से गूँध सकें। इसके अंदर मैंने डाले हैं जी 2 कप मैदे के और हाफ़ टी स्पून नमक। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने जो मिक्सचर बना के रखा था ख़मीर, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। पहले स्पून की मदद से हम इसको एक साथ कर लेते हैं इकट्ठा। जी, तो ये देखिए जी अच्छा तरीके से हो चुका है। अब हम इसको हाथ की मदद से गूँधेंगे अच्छी तरह से, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। अब हम सारे आटे को अच्छी तरह से गूँधेंगे। ये जो साइड है, तली की साइड होती है, इस तरह से आपने इस आटे को गूँधना है और 10 मिनट तक आपने इस आटे को गूँधना है। यहाँ पर अब मैंने 2 चम्मच जो हैं बड़े तेल के शामिल किए हैं, कुकिंग ऑयल के 2 बड़े चम्मच शामिल किए हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए अच्छी तरह गूँधेंगे। जितना अच्छा हम इसको गूँधेंगे उतनी ही अच्छी हमारी डो बनेगी, क्योंकि हमारी जितनी भी पिज़्ज़े की रेसिपीज़ या कुछ भी होंगी वो सब हमारा डो पे डिपेंड करेगा कि हमारी डो कितनी अच्छी गूँधती है, क्योंकि 10 से 12 मिनट आपने अच्छी तरह से इसको नीड करना है। ये देखिए जी मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर इसको गूँधते हुए। अब ये देखें जी हाथों को भी इसने छोड़ दिया है अच्छी तरह से, और ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा सॉफ्ट। देखें नॉर्मल सी डो हमारी गूँध चुकी है यहाँ पर। ये देखिए जी, अब यहाँ पर मैंने एक बॉक्स ले लिया है जिसके अंदर मुझे इस डो को रखना है। थोड़ा सा तेल डालकर मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर भी लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसे 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे जी। तब तक हम ये अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं चिकन की। यहाँ पर देखें जी मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के शामिल किए हैं। अब चिकन को मैंने स्ट्रिप्स में कटिंग किया है। 200 ग्राम के करीब हमारे पास यहाँ पर चिकन है। इसको हम अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक पकाएंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर, और मतलब लहसुन का जो पाउडर है मैंने वो शामिल किया। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप इसके अंदर क्रश करके भी शामिल कर सकते हैं। देखिए अच्छी तरह से कलर चेंज हो चुका है। मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी नमक, कुटी लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर। इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे जी मिक्स। इसकी जितनी भी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, यहाँ पर भी मैं राइट कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो। अभी हम इसको कुक करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। ये देखिए जी 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मुझे इसकी भुनाई करते हुए। अब मैंने इसके अंदर शामिल की है जी शिमला मिर्च और प्याज। हाफ़ शिमला मिर्च है मेरे पास यहाँ पर, और एक जो है जो छोटा जो है वो प्याज मैंने शामिल किया है। ये जी कुक हो चुका है। अब इसका फ्लेम ऑफ करते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए जी ओवन को मैंने 180 डिग्री पर यहाँ पर सेट कर दिया है। अभी हम इसको प्री हीट कर रहे हैं, और ये नीचे की ग्रिल ऑन की है मैंने, और 30 मिनट के लिए हम इसको प्री हीट करेंगे। ये देखिए जी 30 मिनट का टाइम सेट कर दिया है मैंने, और अब ये प्री हीट हो रहा है। तब तक हम अपनी डो को देख लेते हैं जी। तो यहाँ देखिए जी 1 घंटा हो चुके हैं। देखिए जी कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार सी हमारी डो जो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए जी अब थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे हम, और इस तरह से इसको, अब मैं इसको 2 पिज़्ज़े बना रही हूँ मैं, तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए जी इसको पहले हम ये जो रखेंगे उसको एक साइड पर रख देंगे जी कवर करके, ताकि ड्राई ना हो। अब इसको हम बेल लेंगे जी। तो यहाँ देखिए अब थोड़ा सा आटा इसके ऊपर डस्ट करेंगे। पहले हाथों की मदद से इस तरह से हम प्रेस करके इसको कर लेंगे। इतनी सॉफ्ट हमारी डो है कि वो आराम से होता चला जाएगा। ये देखें जी अब मैं बेलने की मदद से इसको कर रही हूँ। जितना कि थिक आपको पसंद हो उतने हिसाब से भी आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना रखा है। ये देखें जी कितने आराम से हमारी डो जो है वो बेली जा रही है, बहुत ही सॉफ्ट। और ये देखें इतना थिन मैंने इसको रखा है जी। तो अब मैंने इसको पिज़्ज़ा प्लेट को मैंने यहाँ पर ग्रीस कर लिया है थोड़ा सा ऑयल लगाकर। अब मैं इसको इसके ऊपर रख दूँगी और हाथों की मदद से इसको पूरी प्लेट में सेट कर लूँगी जी। तो ये देखें जी कितने आराम से सेट हो चुकी है ये। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ ताकि ड्राई ना हो हमारी डो। जो हम ऊपर रखेंगे प्री हीट है ऑलरेडी, ये ना हो कि ऊपर से कुक होके तो वो ड्राई ड्राई सा हो जाए। अब मैं एक फोक की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे से होल कर रही हूँ। जो भी चीज़ें आपके पास हों आराम से उसके साथ कर लीजिए। घर पे कोई भी आपको इसके लिए स्पेशल पिज़्ज़ा की जो चीज़ें ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ चिली वाली। अगर आपके पास जो भी पिज़्ज़ा सॉस हो वो आप लगा सकते हैं। अब जो हमने चिकन तैयार किया था वो लगा रही हूँ मैं इसके ऊपर जी। इस तरह से सेट कर लेंगे,
और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ जी मोज़रेला चीज़, जितनी आपको पसंद हो उस हिसाब से डाल लीजिएगा। अब मैं ऊपर रख रही हूँ जी ब्लैक ऑलिव्स। जी, तो ये देखें जी मज़ेदार सा पिज़्ज़ा हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको रखते हैं जी अपने प्री हीटेड ओवन में। जी, तो यहाँ देखिए जी ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसको रखती हूँ इसके अंदर। 180 डिग्री पर ही हम 20 मिनट के लिए इसको रखेंगे। यहाँ पे देखिए जी, ये देखें 20 मिनट सेट कर दिए हैं मैंने, नीचे की ग्रिल ही ऑन है और 180 डिग्री पर हम इसको बना रहे हैं। ये देखें जी, देखिए जी 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं अपने पिज़्ज़े को। यमी यमी सी खुशबू आ रही है पिज़्ज़े की। और यहाँ देखिए जी ये हो चुका है रेडी। तो चलिए इसको अब हम इसी तरह से हम दूसरा तैयार करेंगे। जी, तो मैं इसको आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि जी बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सा बन चुका है। यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर नहीं है मेरे पास, इसलिए थोड़ी सी मैंने नाइफ़ के साथ ही कटिंग की है। ये देखें जी कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी पिज़्ज़ा रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।